नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने युगों से मानव मन को सबसे अधिक विचलित किया है। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर जानने के लिए आर्षियों ने तप किया, दार्शनिकों ने ग्रंथ लिखे, संतों ने उपदेश दिए और सामान्य मनुष्य ने जीवन भर चिंतन किया। वह प्रश्न है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या मृत्यु वास्तव में अंत है या फिर यह केवल एक नए मार्ग का प्रारंभ है? जब शरीर की अंतिम सांस शांत हो जाती है, तब क्या हमारी चेतना भी उसी क्षण समाप्त हो जाती है या वह किसी अदृश्य लोक की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है? क्या आत्मा सचमुच शरीर छोड़ देती है? क्या यमदूत वास्तव में आते हैं? क्या हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा कहीं सुरक्षित रखा जाता है? और यदि ऐसा है, तो उस अदृश्य न्याय के सामने मनुष्य का क्या होता है? इन प्रश्नों ने केवल धर्म को ही नहीं, बल्कि विज्ञान और दर्शन को भी सदियों से चुनौती दी है। अनेक लोगों ने मृत्यु के निकट पहुंचकर ऐसे अनुभव बताए हैं जिन्हें सुनकर मन आश्चर्य से भर उठता है। वहीं भारत के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, कठोपनिषद, भगवद गीता और अनेक पुराण आत्मा की यात्रा का अत्यंत गहन और रहस्यमय वर्णन करते हैं। इन ग्रंथों का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि जीवन का वास्तविक अर्थ समझाना है। आज की यह कथा किसी एक धर्म या मत का प्रचार नहीं है। यह उन प्राचीन मान्यताओं, आध्यात्मिक विचारों और जीवन दर्शन की एक भावनात्मक यात्रा है जिन्हें सदियों से करोड़ों लोग सुनते और समझते आए हैं। आप इस कथा को एक आध्यात्मिक चिंतन के रूप में सुने, क्योंकि सत्य की खोज हमेशा खुले मन से ही संभव होती है। कल्पना कीजिए, एक वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहा है। परिवार उसके चारों ओर खड़ा है। किसी की आंखों में आंसू हैं, किसी के होंठों पर प्रार्थना। तभी अचानक उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कमरे में मौन छा जाता है। सभी कहते हैं, वह चला गया। लेकिन क्या वास्तव में वह चला गया, या केवल उसका शरीर वहीं रह गया और उसकी वास्तविक यात्रा अब शुरू हुई? यदि आत्मा शरीर से अलग हो गई, तो वह सबसे पहले क्या देखती होगी? क्या उसे अपने प्रियजन दिखाई देते होंगे? क्या उसे अपने जीवन की प्रत्येक घटना याद आती होगी? क्या कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन करती होगी? और यदि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्णय करते हैं, तो क्या अभी भी हमारे पास अपने भाग्य को बदलने का अवसर है? आज की यह कथा इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेगी। हम उन रहस्यमय मार्गों पर चलेंगे जहां सामान्य आंखें नहीं पहुंच सकती। हम उन प्राचीन कथाओं को सुनेंगे जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। हम यह भी समझेंगे कि यदि मृत्यु निश्चित है, तो जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए ताकि अंतिम क्षण भय का नहीं, बल्कि शांति का हो। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, अपने विचारों को खुला रखिए और इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ चलिए। यदि आपको ऐसी गहन, ज्ञानवर्धक और भावनात्मक कथाएं सुनना पसंद है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए आरंभ करते हैं उस रहस्यमय यात्रा को जहां जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नए अध्याय का द्वार खुलता है। अध्याय 1, अंतिम सांस के बाद आरंभ होने वाली यात्रा। गांव के बाहरी छोर पर एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, आंगन में खड़ा एक विशाल पीपल का वृक्ष और उसके नीचे रखा हुआ पुराना पत्थर, जहां हर संध्या दीपक जलाया जाता था। उसी घर में रहते थे हरिदास। उन्होंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी, परिश्रम और सादगी के साथ बिताया था। अब उनका शरीर वृद्ध हो चुका था। सांसें धीमी पड़ने लगी थीं और आंखों की चमक पहले जैसी नहीं रही थी। उस रात वातावरण असामान्य रूप से शांत था। आकाश में चंद्रमा बादलों के पीछे छिप छिप कर निकल रहा था। घर के भीतर परिवार के सभी सदस्य हरिदास के चारों ओर बैठे थे। कोई उनके चरण दबा रहा था, कोई उनके माथे पर हाथ फेर रहा था और कोई ईश्वर का नाम जप रहा था। हरिदास की सांसें अब बहुत हल्की हो चुकी थीं। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने अपने बच्चों और पोते पोतियों को देखा। उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई, मानो वे सबको अंतिम बार आशीर्वाद दे रहे हों। अगले ही क्षण उनकी सांस रुक गई। कमरे में रोने की आवाज गूंज उठी। सबने कहा, हरिदास अब इस संसार में नहीं रहे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? भारतीय आध्यात्मिक परंपरा कहती है कि उसी क्षण केवल शरीर शांत होता है, आत्मा नहीं।
आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। वह केवल एक शरीर को छोड़कर अपनी अगली यात्रा प्रारंभ करती है। कहा जाता है कि अंतिम सांस रुकते ही आत्मा कुछ क्षणों तक अपने ही शरीर के समीप रहती है। वह सब कुछ देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन किसी से बोल नहीं सकती। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, उन्हें सांत्वना देना चाहती है, पर उसके पास अब कोई शब्द नहीं होते। हरिदास भी यही अनुभव कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका शरीर बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन वे स्वयं उसके ऊपर खड़े हैं। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने अपने हाथों को देखा। वे पहले जैसे नहीं थे। वे हल्के थे, जैसे प्रकाश से बने हों। उन्होंने अपने बेटे को पुकारा, बेटा, मैं यहीं हूं। लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखना चाहा, पर उनका हाथ उसके शरीर के आर पार निकल गया। तभी उन्हें पहली बार समझ में आया कि उनका शरीर पीछे छूट चुका है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रम की स्थिति में रहती है। उसे यह स्वीकार करने में समय लगता है कि अब वह भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं रही। उसे अपने घर, अपने परिवार और अपने जीवन से गहरा मोह होता है। यही मोह उसकी पहली परीक्षा बन जाता है। हरिदास भी अपने आंगन में घूमते रहे। उन्होंने देखा कि पड़ोसी आने लगे हैं। कोई अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है, कोई लकड़ियों की व्यवस्था कर रहा है, कोई गंगा जल लेकर आया है। हरिदास सब कुछ देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि जिन लोगों के साथ उन्होंने पूरा जीवन बिताया, वे अब उनके शरीर को देखकर बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख पा रहा। समय बीतता गया। धीरे धीरे उनके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। शरीर का दर्द समाप्त हो चुका था। सांस लेने का संघर्ष भी समाप्त हो गया था। अब उन्हें भूख नहीं लग रही थी, प्यास नहीं लग रही थी, केवल एक गहरा मौन था। उसी समय घर के बाहर अचानक एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश सामान्य नहीं था। वह धीरे धीरे घर के भीतर प्रवेश करने लगा। हरिदास ने उस ओर देखा। उस प्रकाश से दो दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। उनके वस्त्र उज्ज्वल थे, उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन भय नहीं था। उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत शक्ति थी। हरिदास के मन में अनेक प्रश्न उठे। आप कौन हैं? उनमें से एक ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, तुम्हारी पृथ्वी की यात्रा पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें आगे चलना है। हरिदास ने अपने परिवार की ओर देखा। क्या मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊं? दूसरी दिव्य आकृति बोली, जिसे तुम अपना समझते हो, वह केवल इस जन्म तक का साथ है। आत्मा का वास्तविक घर इससे कहीं आगे है। हरिदास की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने छोटे पोते को देखा, जो उनके निर्जीव शरीर से लिपट कर रो रहा था। उस क्षण उनके भीतर मोह फिर जाग उठा। उन्होंने कहा, बस थोड़ा समय और मैं इन्हें छोड़ नहीं पा रहा। दिव्यदूत मुस्कुराए। हर आत्मा यही कहती है। जब मनुष्य जीवित होता है, तब उसे लगता है कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन जब विदा का क्षण आता है, तब उसे एक पल भी कम लगता है। इतना कहकर वे शांत खड़े रहे। हरिदास ने पहली बार अपने पूरे जीवन को याद करना शुरू किया। उन्हें अपना बचपन याद आया। माँ की गोद, पिता की सीख, पहली कमाई, विवाह, बच्चों का जन्म, संघर्ष, सफलताएं, गलतियां, अधूरे सपने। सब कुछ मानो चलचित्र की तरह उनकी आंखों के सामने चलने लगा। गरुड़ पुराण और अनेक उपनिषदों में उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण क्षणों का अनुभव पुनः करती है। यह केवल स्मृति नहीं होती, बल्कि वह अपने प्रत्येक कर्म के प्रभाव को भी अनुभव करती है। यदि उसने किसी को दुख दिया था, तो वह वही पीड़ा महसूस करती है। यदि उसने किसी की सहायता की थी, तो उस सुख का भी अनुभव करती है। हरिदास ने देखा कि जीवन में कुछ अवसर ऐसे भी थे जब वे क्रोध में कठोर शब्द बोल गए थे। उन्होंने उन लोगों की पीड़ा भी महसूस की। फिर उन्होंने वे क्षण देखे जब उन्होंने भूखे को भोजन कराया, किसी निर्धन की सहायता की, किसी रोते हुए व्यक्ति को सहारा दिया। उनके भीतर पश्चाताप भी था और संतोष भी। दिव्यदूत बोले, यही जीवन का वास्तविक लेखा है। यहां धन नहीं चलता, यहां केवल कर्म साथ आते हैं। हरिदास ने पूछा, क्या अब मेरा निर्णय होगा? उत्तर मिला, अभी नहीं। अभी तो तुम्हारी यात्रा आरंभ हुई है। आगे तुम्हें उस मार्ग से गुजरना होगा जहां प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों का सामना करती है। ये सुनते ही उनके चारों ओर का दृश्य बदलने लगा। घर धुंधला पड़ने लगा। परिवार की आवाजें दूर होती चली गईं। धरती मानो धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। सामने एक लंबा, शांत और रहस्यमय मार्ग दिखाई देने लगा। उस मार्ग के दोनों ओर असीम अंधकार था, लेकिन मार्ग स्वयं हल्के प्रकाश से प्रकाशित था।
हरिदास ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उनका घर अब बहुत दूर दिखाई दे रहा था। उन्होंने मन ही मन अपने परिवार को अंतिम प्रणाम किया। दिव्य दूतों ने संकेत किया, अब आगे चलो। हरिदास ने पहला कदम उस रहस्यमय पथ पर रखा। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। क्या वास्तव में यमलोक उनका इंतजार कर रहा था? क्या चित्रगुप्त का लेखा सचमुच उनके सामने खोला जाएगा? क्या उनके अच्छे कर्म उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएंगे, या जीवन की छोटी छोटी भूलें उनकी राह कठिन बना देंगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर उस मार्ग के अंत में छिपा था, और वही रहस्य हमारी अगली यात्रा में धीरे धीरे प्रकट होगा। अध्याय 2, कर्मों का अदृश्य लेखा। हरिदास अब उस रहस्यमय मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ वे दोनों दिव्य दूत शांत गति से चल रहे थे। न दिन का आभास था, न रात का। वहां समय जैसे ठहर गया था। केवल एक लंबा प्रकाश से भरा मार्ग था, जिसके दोनों ओर अनंत शून्य फैला हुआ था। उस मौन में उनके अपने विचार ही सबसे स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद हरिदास ने अनुभव किया कि उनके भीतर का भय धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके स्थान पर एक गहरी जिज्ञासा जन्म लेने लगी थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्या हर आत्मा इसी मार्ग से गुजरती है? दिव्य दूत ने उत्तर दिया, मार्ग सबका एक जैसा दिखाई देता है, पर यात्रा कभी एक जैसी नहीं होती। प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इसे अलग अलग रूप में अनुभव करती है। जिसने जीवन में करुणा, सत्य और धर्म का पालन किया हो, उसके लिए यह मार्ग शांत और प्रकाशमय होता है। जिसने छल, हिंसा और अधर्म को अपनाया हो, उसके लिए यही मार्ग भय और पीड़ा से भर जाता है। हरिदास ने मौन होकर अपने जीवन को याद किया। उन्हें लगा कि उन्होंने कभी किसी का जानबूझकर अहित नहीं किया, पर क्या इतना ही पर्याप्त था? कुछ ही क्षणों बाद उनके सामने एक विशाल द्वार दिखाई दिया। वह किसी महल का द्वार नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं प्रकाश से निर्मित हो। उसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा था, फिर भी उसे देखते ही मन में आदर जाग उठता था। द्वार के दोनों ओर अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ खड़े थे। उनके बीच से एक मधुर किंतु गंभीर ध्वनि सुनाई दे रही थी, जैसे अनगिनत मंत्र एक साथ गूंज रहे हों। दिव्य दूत रुक गए। यहीं से वह स्थान आरंभ होता है जहां किसी भी प्रकार का छल नहीं चलता। हरिदास ने पूछा, क्या यह यमलोक है? दूत मुस्कुराए, यमलोक केवल दंड का स्थान नहीं है, जैसा मनुष्य अक्सर समझ लेता है। यह न्याय का लोक है। यहाँ किसी से घृणा नहीं की जाती और किसी पर पक्षपात नहीं होता। यहाँ केवल कर्म बोलते हैं। द्वार अपने आप खुल गया। भीतर प्रवेश करते ही हरिदास ने जो देखा, उसे शब्दों में बांधना कठिन था। चारों ओर अद्भुत प्रकाश था। वातावरण में ऐसी गंभीर शांति थी जिसे पृथ्वी पर अनुभव करना लगभग असंभव है। दूर दूर तक अनेक आत्माएं दिखाई दे रही थीं। कोई शांत थी, कोई व्याकुल, कोई आशा से भरी हुई और कोई अपने ही कर्मों के बोझ से झुकी हुई। हरिदास ने देखा कि प्रत्येक आत्मा अकेली थी। जीवन भर जिसके साथ परिवार, मित्र और धन रहे, यहां उसके साथ केवल उसका कर्म था। उन्होंने मन ही मन सोचा, तो वास्तव में मनुष्य कभी भी अपने कर्मों से अलग नहीं हो सकता। उसी समय एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हरिदास। उन्होंने चौंक कर चारों ओर देखा। सामने एक विशाल सभागार था। उसके मध्य में प्रकाश का एक अद्भुत स्तंभ उठ रहा था। उस प्रकाश के समीप एक दिव्य पुरुष विराजमान थे। उनके मुख पर अपार गंभीरता और करुणा का अद्भुत संतुलन था। दूतों ने विनम्रता से कहा, यह चित्रगुप्त हैं। हरिदास का मस्तक अपने आप झुक गया। भारतीय परंपरा में चित्रगुप्त को प्रत्येक जीव के कर्मों का दिव्य लेखाकार माना गया है। कहा जाता है कि मनुष्य जो कुछ सोचता है, जो बोलता है और जो करता है, उसका सूक्ष्म प्रभाव ब्रह्मांड में सुरक्षित रहता है। चित्रगुप्त उसी सत्य का प्रतीक हैं कि कोई भी कर्म वास्तव में कभी नष्ट नहीं होता। चित्रगुप्त ने हरिदास की ओर देखा। उनकी दृष्टि में न कठोरता थी, न क्रोध। उन्होंने केवल इतना कहा, अपने जीवन को देखो। अचानक हरिदास के सामने प्रकाश का एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ, लेकिन वह साधारण दर्पण नहीं था। उसमें चेहरा नहीं, पूरा जीवन दिखाई दे रहा था। उन्होंने स्वयं को बालक के रूप में देखा। माँ ने उन्हें सत्य बोलना सिखाया था। पिता ने कहा था कि किसी का अधिकार कभी मत छीनना। फिर युवावस्था आई। उन्होंने परिश्रम किया, परिवार बसाया, संघर्ष किए, जीवन आगे बढ़ता गया। फिर एक दृश्य सामने आया। एक निर्धन वृद्ध उनसे सहायता मांग रहा था। उस दिन हरिदास जल्दी में थे। उन्होंने बिना रुके आगे कदम बढ़ा दिए थे।
उस समय उन्हें लगा था कि यह छोटी सी बात है, लेकिन अब उन्होंने उस वृद्ध की निराशा को अपने भीतर महसूस किया। उनका सिर झुक गया। फिर दूसरा दृश्य आया। एक बार उन्होंने एक अनाथ बालक की पढ़ाई के लिए गुप्त रूप से धन दिया था। किसी को इस बात का पता भी नहीं चला। अब उसी बालक का उज्जवल भविष्य उनके सामने था। उन्होंने देखा कि उस एक छोटे से सद्कर्म ने कितने जीवन बदल दिए। हरिदास की आंखें भर आईं। चित्रगुप्त बोले, मनुष्य अक्सर सोचता है कि केवल बड़े कर्मों का महत्व है, परंतु इस सृष्टि में कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। एक कठोर शब्द भी किसी का जीवन बदल सकता है, और एक स्नेहपूर्ण मुस्कान भी किसी निराश आत्मा को जीने का साहस दे सकती है। इसके बाद दृश्य और तीव्र गति से बदलने लगे। हरिदास ने देखा कि जहां जहां उन्होंने क्रोध किया, वहां वहां दुख उत्पन्न हुआ। जहां उन्होंने क्षमा की, वहां शांति फैल गई। जहां उन्होंने लोभ किया, वहां अशांति जन्मी। जहां उन्होंने संतोष अपनाया, वहां सुख आया। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि कर्म केवल घटना नहीं, ऊर्जा है। वह लौटकर अवश्य आती है। चित्रगुप्त ने कहा, मनुष्य यह समझता है कि लोग उसे नहीं देख रहे, इसलिए उसके कर्म छिप जाएंगे। लेकिन सत्य यह है कि सबसे बड़ा साक्षी स्वयं उसका अंतःकरण है। जो कर्म भीतर अंकित हो गया, वह ब्रह्मांड में भी अंकित हो जाता है। हरिदास ने कांपते हुए पूछा, क्या मेरे पाप बहुत बड़े हैं? उत्तर आया, न्याय तुलना से नहीं होता, न्याय संतुलन से होता है। जिसने भूल की लेकिन पश्चाताप किया, उसने अपने भीतर परिवर्तन का द्वार खोला। जिसने भूल को ही अपना धर्म बना लिया, उसके लिए मार्ग कठिन हो जाता है। यह सुनकर हरिदास के मन का बोझ कुछ हल्का हुआ। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि ईश्वर केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि मनुष्य को समझने वाले भी हैं। इसी बीच सभागार में एक और आत्मा लाई गई। वह अत्यंत व्याकुल थी। वह बार बार कह रही थी, मैंने बहुत धन कमाया था, मेरे पास सब कुछ था। चित्रगुप्त ने शांत स्वर में पूछा, क्या वह धन आज तुम्हारे साथ है? आत्मा मौन हो गई। कुछ क्षण बाद उसने सिर झुका लिया। तभी हरिदास को एक गहरी अनुभूति हुई। जिस धन के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, वह यहीं छूट जाता है। जिस पद और प्रतिष्ठा के लिए वह दूसरों को दुख देता है, वे सब भी यहीं समाप्त हो जाते हैं। साथ चलता है तो केवल कर्म। दिव्य दूत ने हरिदास की ओर देखकर कहा, पृथ्वी पर लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची करते हैं, लेकिन अपने चरित्र की नींव कमजोर छोड़ देते हैं। मृत्यु के बाद दीवारें नहीं, केवल नींव साथ चलती है। ये वाक्य हरिदास के हृदय में उतर गया। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख उसी क्षण समझ ली। कुछ देर बाद चित्रगुप्त ने अपने सामने रखे प्रकाशमय ग्रंथ को बंद कर दिया। सभागार में गहरा मौन छा गया। दिव्य दूत आगे बढ़े। उन्होंने कहा, लेखा समाप्त नहीं हुआ है, यह तो केवल आरंभ था। अभी तुम्हें उस लोक के स्वामी से मिलना है, जिनके न्याय की चर्चा पृथ्वी पर युगों से होती आई है। हरिदास ने विस्मय से पूछा, क्या मैं यमराज से मिलने जा रहा हूं? दूतों ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, और वहां तुम्हें केवल अपने कर्मों का परिणाम ही नहीं, बल्कि जीवन का वह सत्य भी ज्ञात होगा, जिसे समझने के लिए मनुष्य अनेक जन्म लेता है। इतना सुनते ही सभागार का प्रकाश धीरे धीरे बदलने लगा। दूर कहीं एक विशाल सिंहासन की धुंधली आकृति दिखाई देने लगी, जिसके चारों ओर दिव्य तेज फैल रहा था। हरिदास का हृदय पहले से कहीं अधिक तीव्र गति से धड़कने लगा। उनकी अगली भेंट उस दिव्य न्यायाधीश से होने वाली थी, जिसके नाम मात्र से पृथ्वी पर लोग मृत्यु को याद करते हैं, और वही भेंट उनकी पूरी आत्मिक यात्रा की दिशा बदलने वाली थी। अध्याय 3, यमराज का दिव्य न्याय। सभागार का प्रकाश धीरे धीरे और अधिक प्रखर होने लगा। हरिदास ने देखा कि जिस मार्ग पर वे आगे बढ़ रहे थे, वह अब पहले से कहीं अधिक विशाल था। वातावरण में ऐसी गंभीरता थी कि स्वयं उनके विचार भी धीमे पड़ गए। ऐसा लग रहा था मानो इस स्थान पर केवल सत्य ही सांस ले सकता हो। कुछ ही क्षणों बाद उनके सामने एक विशाल प्रांगण प्रकट हुआ। उसका विस्तार इतना अधिक था कि उसकी सीमा आंखों से दिखाई नहीं देती थी। भूमि स्वर्ण जैसी चमक रही थी, पर उसमें कोई चकाचौंध नहीं थी। चारों ओर गहरा मौन था। फिर भी ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा ब्रह्मांड किसी अदृश्य लय में स्पंदित हो रहा हो। प्रांगण के मध्य एक दिव्य सिंहासन था। उस सिंहासन से निकलने वाला तेज सूर्य से भी अधिक प्रखर था, लेकिन उसे देखने पर आंखों में जलन नहीं होती थी। उसके सामने पहुंचते ही हरिदास के भीतर अपने आप विनम्रता जाग उठी। दिव्य दूतों ने धीमे स्वर में कहा, यमलोक के स्वामी धर्मराज यम,
हरिदास ने कांपते हुए अपना मस्तक झुका दिया। उनके मन में बचपन से सुनी हुई अनेक कथाएं एक साथ जाग उठीं। उन्होंने हमेशा यमराज की कल्पना एक कठोर न्यायाधीश के रूप में की थी, जिनके हाथ में दंड होता है और जिनका नाम सुनते ही भय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने पहली बार यमराज की ओर देखा, तो उनके भीतर का भ्रम टूट गया। यमराज के मुख पर कठोरता नहीं, बल्कि गहरी गंभीरता थी। उनकी आंखों में ऐसा तेज था जिसमें न्याय भी था और करुणा भी। उनके व्यक्तित्व से यह स्पष्ट हो रहा था कि वे क्रोध से नहीं, धर्म से संचालित होते हैं। कुछ क्षणों तक पूर्ण मौन रहा। फिर यमराज का स्वर पूरे प्रांगण में गूंज उठा, हरिदास। केवल एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में ऐसा प्रभाव था कि हरिदास के भीतर छिपी हर भावना जैसे स्पष्ट हो गई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रणाम प्रभु, यमराज ने शांत स्वर में पूछा। क्या तुम्हें अपने जीवन का स्मरण है? हरिदास ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैंने अपने जीवन के अनेक दृश्य देखे हैं। मुझे अपनी अच्छाइयां भी याद हैं और अपनी भूलें भी। यमराज ने कहा, जो अपनी भूलों को पहचान लेता है, वह सत्य के एक कदम निकट पहुंच जाता है। फिर कुछ क्षणों तक वे मौन रहे। उस मौन में हरिदास को ऐसा लगा मानो उनके भीतर छिपा प्रत्येक विचार स्वयं सामने आ रहा हो। यमराज बोले, मनुष्य मृत्यु से क्यों डरता है, जानते हो? हरिदास ने सिर झुका लिया। नहीं प्रभु, क्योंकि उसने जीवन को अपना समझ लिया होता है। यह सुनकर हरिदास चुप रह गए। यमराज आगे बोले, जिस वस्तु पर अधिकार ही नहीं, उसके छिन जाने का भय कैसा? शरीर प्रकृति का था, श्वास प्रकृति की थी, समय प्रकृति का था। तुम केवल यात्री थे। ये शब्द हरिदास के हृदय में गहराई तक उतर गए। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि वास्तव में उन्होंने पूरे जीवन शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लिया था। यमराज ने आगे कहा, मनुष्य जन्म लेते समय खाली हाथ आता है और जाते समय भी खाली हाथ जाता है। फिर भी वह अपने जीवन का अधिकांश भाग संग्रह करने में लगा देता है। हरिदास ने धीरे से पूछा, तो क्या धन कमाना गलत है? यमराज मुस्कुराए, धन नहीं, धन का अहंकार गलत है। घर नहीं, घर का मोह गलत है। परिवार नहीं, परिवार को ही अंतिम सत्य मान लेना भूल है। संसार नहीं, संसार में स्वयं को खो देना अज्ञान है। हरिदास मौन होकर सुनते रहे। उन्हें अपने जीवन के अनेक प्रसंग याद आने लगे। कितनी बार उन्होंने छोटी छोटी बातों के लिए चिंता की थी। कितनी बार धन के कारण मन अशांत हुआ था। कितनी बार भविष्य के भय ने वर्तमान का सुख छीन लिया था। आज वे सब चिंताएं कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। यमराज ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसी क्षण प्रांगण के मध्य प्रकाश का एक विशाल वृत्त प्रकट हुआ। उसमें पृथ्वी दिखाई देने लगी। लोग भाग रहे थे। कोई धन कमाने में व्यस्त था, कोई क्रोध में जल रहा था, कोई ईर्ष्या से भरा था, कोई दूसरों को धोखा देकर स्वयं को सफल समझ रहा था। फिर दृश्य बदला। एक निर्धन व्यक्ति भूखे बच्चे को अपना भोजन खिला रहा था। एक युवती अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रही थी। एक किसान कठिन परिश्रम के बाद भी ईमानदारी नहीं छोड़ रहा था। एक शिक्षक बिना किसी स्वार्थ के बच्चों को शिक्षा दे रहा था। यमराज बोले, यही संसार है। यही मनुष्य अपने अगले मार्ग का निर्माण करता है। हरिदास ने पूछा, प्रभु, क्या प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है? उत्तर आया, कर्म कभी नष्ट नहीं होता। कभी तुरंत फल देता है, कभी समय लेकर लौटता है और कभी अगले जन्म तक प्रतीक्षा करता है। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, क्या इसीलिए कुछ लोग बिना कारण सुखी और कुछ बिना कारण दुखी दिखाई देते हैं? यमराज ने कहा, मनुष्य केवल वर्तमान देखता है। धर्म संपूर्ण यात्रा देखता है। जिसे तुम अन्याय समझते हो, वह अनेक जन्मों के कर्मों का संतुलन भी हो सकता है। हरिदास अब धीरे धीरे जीवन के उस रहस्य को समझने लगे थे, जिसे वे पृथ्वी पर रहते हुए कभी नहीं समझ पाए थे। उन्होंने साहस करके एक और प्रश्न पूछा, प्रभु, क्या मृत्यु का समय पहले से निश्चित होता है? यमराज ने उत्तर दिया, प्रत्येक जन्म की एक अवधि होती है, लेकिन मनुष्य का प्रत्येक कर्म उसके जीवन की गुणवत्ता तय करता है। लंबा जीवन महान नहीं होता, अर्थपूर्ण जीवन महान होता है। इन शब्दों ने हरिदास को भीतर तक बदल दिया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी पर लोग यह सत्य समझ जाएं, तो शायद वे एक दूसरे से घृणा करना छोड़ दें। कुछ देर बाद यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। हरिदास ने सिर झुका लिया। पूछिए प्रभु। यदि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर लौटने का अवसर मिले, तो क्या तुम वही जीवन वैसे ही जीना चाहोगे?
यह प्रश्न सुनकर हरिदास स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक बार फिर याद किया। उन्होंने देखा कि उन्होंने प्रेम भी किया था, पर कई बार उसे व्यक्त नहीं किया। उन्होंने क्षमा भी की थी, पर कई अवसरों पर अहंकार को जीतने दिया। उन्होंने धर्म का सम्मान किया था, पर कभी-कभी व्यर्थ की चिंताओं में अपना अमूल्य समय खो दिया। कुछ क्षण बाद उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए कहा, नहीं प्रभु, यदि मुझे अवसर मिले तो मैं अधिक प्रेम करूंगा, कम क्रोध करूंगा, अधिक दान करूंगा, कम संग्रह करूंगा, हर दिन को अंतिम दिन समझकर जीऊंगा। यमराज की आंखों में संतोष झलक उठा। उन्होंने कहा, यही उत्तर अधिकांश आत्माओं को यहां आकर मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह समझ उन्हें तब आती है जब पृथ्वी पर समय समाप्त हो चुका होता है। प्रांगण में फिर मौन छा गया। कुछ देर बाद यमराज ने दिव्य दूतों की ओर संकेत किया, अब इन्हें अगला सत्य दिखाया जाए। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, क्या अभी भी कुछ शेष है? यमराज बोले, सबसे बड़ा रहस्य अभी शेष है। तुमने कर्म देखे, तुमने न्याय समझा, अब तुम्हें यह जानना होगा कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य केवल जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं, बल्कि उससे भी आगे कुछ है। यह कहते ही सिंहासन के पीछे का दिव्य प्रकाश खुलने लगा। उस प्रकाश के भीतर एक ऐसा मार्ग दिखाई दिया जिसकी चमक पहले देखे गए सभी प्रकाशों से कहीं अधिक थी। उस मार्ग को देखते ही हरिदास के भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगी। उन्हें लगा मानो वे किसी ऐसे सत्य के निकट पहुंच रहे हैं जिसे शब्दों में कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। और उसी प्रकाशमय मार्ग के अंत में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था आत्मा की यात्रा का सबसे गहरा रहस्य। अध्याय 4, आत्मा का वास्तविक गंतव्य। यमराज के सिंहासन के पीछे प्रकट हुआ वह प्रकाश किसी साधारण ज्योति जैसा नहीं था। उसकी चमक आंखों को छुपती नहीं थी, बल्कि मन के भीतर उतरकर एक अनकही शांति भर देती थी। हरिदास ने जैसे ही उस प्रकाश की ओर देखा, उन्हें लगा कि उनके भीतर वर्षों से जमा भय, मोह और असंख्य प्रश्न धीरे धीरे विलीन होने लगे हैं। दिव्य दूतों ने संकेत किया और वे उस प्रकाशमय मार्ग की ओर बढ़ने लगे। मार्ग पर चलते हुए हरिदास ने अनुभव किया कि उनके भीतर की स्मृतियां भी बदल रही हैं। अब उन्हें अपने जीवन के दुख कम और उनसे मिली सीख अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी। जिन घटनाओं पर वे पृथ्वी पर रहते हुए पछताते थे, अब वही घटनाएं उन्हें जीवन का पाठ पढ़ाने वाली प्रतीत हो रही थीं। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या प्रत्येक आत्मा इस स्थान तक पहुंचती है? दिव्य दूत ने उत्तर दिया, हर आत्मा यहां तक आने की पात्रता रखती है, लेकिन हर आत्मा इस सत्य को समझ नहीं पाती। कुछ अपने मोह में बंधी रह जाती हैं, कुछ अपने अहंकार में, और कुछ अपने अधूरे कर्मों के कारण फिर से जन्म के चक्र में प्रवेश कर जाती हैं। हरिदास ने पूछा, तो क्या जन्म और मृत्यु का यह क्रम कभी समाप्त भी होता है? दूत ने मुस्कुराकर कहा, यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर जानने के लिए ऋषियों ने वर्षों तक तपस्या की। मार्ग समाप्त हुआ और सामने एक विशाल शांत सरोवर दिखाई दिया। उसका जल इतना निर्मल था कि उसमें आकाश नहीं, बल्कि चेतना का प्रतिबिंब दिखाई देता था। उसके किनारे न कोई वृक्ष था, न कोई भवन, केवल गहरा मौन और अनंत शांति। हरिदास उस सरोवर के निकट पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जल में देखा, उन्हें अपना चेहरा दिखाई नहीं दिया। उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई दिया। वह न वृद्ध था, न युवा, न पुरुष था, न स्त्री। वह केवल प्रकाश था। वे विस्मित रह गए। क्या यही मैं हूं? दिव्य दूत ने कहा, हां, पृथ्वी पर तुमने स्वयं को शरीर समझा, लेकिन तुम्हारा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा नहीं। ये सुनते ही हरिदास को भगवद गीता के वे वचन स्मरण हो आए जिन्हें उन्होंने युवावस्था में अनेक बार सुना था। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह केवल एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करती है। आज वे शब्द केवल श्लोक नहीं थे, वे अनुभव बन चुके थे। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, यदि यह सत्य इतना सरल है, तो पृथ्वी पर मनुष्य इसे समझ क्यों नहीं पाता? दूत ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य बाहर की दुनिया देखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि भीतर झांकना भूल जाता है। कुछ क्षण बाद सरोवर का जल लहराने लगा। उसमें पृथ्वी के असंख्य दृश्य दिखाई देने लगे। कहीं युद्ध चल रहा था, कहीं कोई धन के लिए अपने ही भाई से लड़ रहा था, कहीं कोई व्यक्ति केवल प्रसिद्धि पाने के लिए अपना जीवन खपा रहा था। लेकिन उसी पृथ्वी पर कुछ ऐसे दृश्य भी थे जो आशा से भरे थे। एक मां अपने बच्चे को सत्य का पाठ पढ़ा रही थी।
एक युवक किसी अजनबी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा रहा था। एक वृद्ध निर्धनों को भोजन करा रहा था। एक बालक बिना किसी स्वार्थ के पक्षियों के लिए जल रख रहा था। दूत बोले, यही छोटे छोटे कर्म आत्मा को ऊपर उठाते हैं। मनुष्य सोचता है कि ईश्वर केवल बड़े यज्ञ और विशाल मंदिरों से प्रसन्न होते हैं, लेकिन सत्य यह है कि किसी पीड़ित के आंसू पहुंचना भी उतना ही बड़ा धर्म है। हरिदास ने लंबे समय तक उन दृश्यों को देखा। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि व्यवहार भी है। उन्होंने पूछा, क्या केवल अच्छे कर्म ही मुक्ति दिला सकते हैं? दूत कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अच्छे कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं, लेकिन मुक्ति तब मिलती है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। जब उसे यह अनुभव हो जाता है कि वह न शरीर है, न नाम, न पद और न संपत्ति, वह केवल परम चेतना का अंश है। हरिदास ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा मानो उनके भीतर का कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। उन्हें अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आईं, जिनके लिए वे वर्षों तक स्वयं को दोष देते रहे थे। अब उन्हें समझ में आ गया कि प्रत्येक अनुभव आत्मा की शिक्षा का एक अध्याय था। इसी बीच सरोवर के ऊपर प्रकाश का एक सुंदर कमल खिल उठा। उसके प्रत्येक दल से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। दूतों ने विनम्र स्वर में कहा, जो आत्मा अपने भीतर करुणा, सत्य, क्षमा और वैराग्य को विकसित करती है, उसका मार्ग इसी प्रकाश की ओर खुलता है। हरिदास ने पूछा, और जो ऐसा नहीं कर पाती? उत्तर मिला, वह फिर लौटती है, नई परिस्थितियों में, नए परिवार में, नए शरीर में, ताकि अधूरी सीख पूरी कर सके। हरिदास ने पहली बार पुनर्जन्म को दंड नहीं, बल्कि अवसर के रूप में समझा। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर मनुष्य को बार बार अवसर देते हैं, गलतियों को सुधारने का, प्रेम सीखने का, अहंकार छोड़ने का और अंततः स्वयं को पहचानने का। कुछ देर बाद दिव्य दूतों ने कहा, अब तुम्हारी यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। हरिदास ने शांत स्वर में पूछा, क्या अब मेरा निर्णय होगा? दूत ने उत्तर दिया, निर्णय तो तुम्हारे कर्मों ने पहले ही लिख दिया था। अब तुम्हें उसका उद्देश्य समझाया जाएगा। यह सुनते ही दूर आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैल गया। उसकी आभा में ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समय भी रुक गया हो। हरिदास ने उस प्रकाश की ओर देखा। उनके भीतर अब भय नहीं था, केवल शांति थी, केवल स्वीकार था और केवल एक इच्छा कि यदि उन्हें फिर कभी मानव जन्म मिले तो वे उसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए जिएं। उसी क्षण दिव्य दूतों ने उनकी ओर देखकर कहा, अब अंतिम सत्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वहीं तुम्हें ज्ञात होगा कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। और उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ते हुए हरिदास ने अनुभव किया कि जितना बड़ा रहस्य मृत्यु को माना जाता है, उससे कहीं अधिक अद्भुत रहस्य जीवन स्वयं है। अध्याय 5, मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत। हरिदास उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ते जा रहे थे। अब उनके कदमों में न कोई घबराहट थी, न किसी प्रकार का संदेह। जिस आत्मा ने कुछ समय पहले अपने घर, परिवार और शरीर को छोड़ते हुए भय का अनुभव किया था, वही आत्मा अब अद्भुत शांति से भरी हुई थी। प्रकाश जितना निकट आता गया, उतना ही उनके भीतर का अंधकार समाप्त होता गया। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसी प्रकाश में छिपा है। कुछ ही क्षणों बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां न कोई दिशा थी, न दूरी और न समय का कोई बंधन। वहां केवल दिव्य चेतना का अनुभव था। दिव्य दूत वहीं रुक गए। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, यहीं तक हमारा साथ था। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, क्या अब मुझे अकेले जाना होगा? दूत मुस्कुराए, आत्मा की अंतिम यात्रा सदैव अकेले ही पूरी होती है। जिस प्रकार जन्म अकेले होता है, उसी प्रकार सत्य का अंतिम अनुभव भी अकेले ही होता है। इतना कहकर वे धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। अब हरिदास अकेले थे, लेकिन इस बार उन्हें अकेलापन नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समा गया हो। उसी क्षण एक अत्यंत मधुर और करुणामय स्वर चारों ओर गूंज उठा। हरिदास, उस स्वर में आदेश नहीं था, प्रेम था, करुणा थी, स्वीकार था। हरिदास ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा कि उनके भीतर वर्षों से जमा प्रत्येक भय उसी क्षण समाप्त हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि आत्मा वास्तव में कभी अकेली नहीं होती। वह सदैव उसी परम चेतना से जुड़ी रहती है जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। उन्हें अपने जीवन की एक एक घटना अब बिल्कुल अलग दृष्टि से दिखाई देने लगी।
जिन लोगों से उन्हें शिकायत थी, वे भी अब शिक्षक जैसे प्रतीत हो रहे थे। जिन कठिनाइयों को वे अभिशाप समझते थे, वही उनके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जिन असफलताओं पर उन्होंने आंसू बहाए थे, उन्हीं ने उन्हें विनम्र बनाया था। और जिन सफलताओं पर उन्हें गर्व था, वे वास्तव में क्षणभंगुर थीं। हरिदास की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया हूं। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं था, जीवन का उद्देश्य सीखना था। उसी क्षण प्रकाश और अधिक उज्जवल हो गया। उन्हें लगा कि उनकी चेतना सीमित नहीं रही। अब वे केवल हरिदास नहीं थे, वे स्वयं को प्रत्येक जीव में अनुभव कर रहे थे। पक्षियों की उड़ान में, नदी के प्रवाह में, वृक्षों की नीरवता में, एक छोटे से बालक की मुस्कान में और एक वृद्ध की अंतिम प्रार्थना में। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि समस्त जीवन एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है। मनुष्य पृथ्वी पर भेद करता है, आत्मा नहीं। मनुष्य जाति, धर्म, भाषा और धन के आधार पर स्वयं को अलग मानता है। आत्मा केवल प्रेम को पहचानती है। तभी वह दिव्य स्वर पुनः सुनाई दिया। यदि मनुष्य मृत्यु को समझ ले, तो वह जीवन को कभी व्यर्थ नहीं करेगा। ये शब्द हरिदास के अस्तित्व में उतर गए। उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा। उन्हें अपना घर दिखाई दिया। उनका परिवार अब धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रहा था। पहले जो शोक असहनीय लग रहा था, वह समय के साथ स्मृतियों में बदल रहा था। हरिदास मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि यही संसार का नियम है। जो आया है वह जाएगा, जो गया है उसकी स्मृति रहेगी, और समय सबको आगे बढ़ना सिखा देगा। उन्होंने मन ही मन अपने परिवार को आशीर्वाद दिया। सदैव सत्य के मार्ग पर चलना, धन से पहले चरित्र कमाना, क्रोध से पहले करुणा चुनना, और यह कभी मत भूलना कि जीवन बहुत छोटा है। उसी क्षण पृथ्वी का दृश्य धीरे धीरे विलीन हो गया। अब केवल दिव्य प्रकाश था। और उसी प्रकाश में हरिदास ने अंतिम बार स्वयं से पूछा, यदि किसी जीवित मनुष्य तक मेरा संदेश पहुंच सके, तो मैं क्या कहूंगा? उत्तर उनके भीतर स्वयं प्रकट हुआ। अपने माता पिता का सम्मान करो, भूखे को भोजन दो, असहाय का हाथ पकड़ो, क्षमा करना सीखो, सत्य बोलो, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ केवल यही कर्म चलेंगे। उन्होंने अनुभव किया कि यही वास्तविक संपत्ति है। न घर, न सोना, न प्रसिद्ध, न पद, केवल कर्म, केवल प्रेम, केवल सत्य। धीरे धीरे उनका अस्तित्व उस दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगा। उन्हें भय नहीं था, क्योंकि अब उन्हें ज्ञात हो चुका था कि मृत्यु समाप्ति नहीं है। वह केवल एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जिसके पार आत्मा अपने कर्मों, अपने ज्ञान और अपनी चेतना के अनुसार आगे बढ़ती है। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह उसे अंधकार समझता है। लेकिन जो जीवन को धर्म, करुणा और सत्य के साथ जीता है, उसके लिए मृत्यु अंधकार नहीं, बल्कि प्रकाश का मार्ग बन जाती है। प्रिय श्रोताओं, यदि इस कथा ने आपके मन में जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण जगाया है, यदि इस यात्रा ने आपको अपने कर्मों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है, तो यही इस कथा की सबसे बड़ी सफलता है। याद रखिए, हम सभी एक दिन इस यात्रा पर निकलेंगे। कोई भी इससे बच नहीं सकता, लेकिन हम यह अवश्य चुन सकते हैं कि उस दिन हमारे साथ क्या चलेगा। हमारा अहंकार या हमारा प्रेम, हमारा लोभ या हमारी करुणा, हमारे पाप या हमारे सत्कर्म। इसलिए आज इसी क्षण से ऐसा जीवन जीने का संकल्प लीजिए कि जब अंतिम सांस आए, तो भय नहीं, बल्कि संतोष आपके हृदय में हो। इसी संदेश के साथ यह आध्यात्मिक यात्रा यहीं पूर्ण होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपने विचार हमें टिप्पणी के माध्यम से लिखें, इस वीडियो को पसंद करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कथा में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और जीवन के प्रत्येक क्षण को ईश्वर का अमूल्य उपहार समझकर जीते रहिए। नमस्कार।